नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस कोविड-19 कोरोना संकट की घड़ी में आपको ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य मैं लगातार करता आ रहा हूं। 20 अप्रैल से ये कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं और अद्यतन लगातार जारी हैं। इस समय आपको अम्ल, क्षार और लवण के विषय में पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में पीएच मान के संबंध में चर्चा चल रही है। इस कक्षा में पीएच मान को हमने बताया कि किसी भी पदार्थ का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के बराबर होता है। हाइड्रोजन आयन के ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर सांद्रण के बराबर होता है और इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है बड़े कोष्टक में H प्लस इक्वल टू 10 - pH। इस पर आपको एक प्रश्न बताया गया था, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की, ये भूल गए थे सारे, हाइड्रोजन आयनों की, यहाँ पे की रहेगा, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है। तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति से मतलब है कि विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा, और इसका पीएच मान कितना होगा। तो इसको हमने हल किया था, पीएच मान हमने 4 निकाला था और ये 4 संख्या जो है 7 से कम है, इसलिए विलयन अम्लीय होगा। ठीक है। इसके बाद पीएच का महत्व हमने बताया था कि पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है और दांतों के क्षय में, दांतों के संबंध में पीएच का क्या महत्व है। तो पाचन के संबंध में हमने बताया था कि हमारा उदर जो है वह भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। कभी कभी हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो HCl की मात्रा पेट में बढ़ जाती है, जिसे कहा जाता है एसिडिटी, अम्लता। तो इससे बचने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए हम जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या खाने वाले बेकिंग सोडा का भी प्रयोग करते हैं। उसका प्रयोग पानी में घोल करके करते हैं और ये हाइड्रोक्साइड जो है, ये क्षार जो हैं, हमारी बढ़ी हुई अम्लता को उदासीन कर देते हैं और हमारा पेट ठीक हो जाता है। उसी तरह से दांतों के क्षय के संबंध में पीएच का क्या महत्व है। प्रायः दांतों का पीएच जब 5.5 साढ़े 5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांतों का झड़ना, एक तरह से कह दें, उनका क्षय प्रारंभ हो जाता है। इससे बचने के लिए हम किसी क्षारीय टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, ऐसा टूथपेस्ट जिसमें क्षार की मात्रा हो। हम अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं। पीएच मान पे आधारित कुछ और आंकिक प्रश्न हम आपको बताएंगे। जैसे अगला प्रश्न है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, यहाँ पे 10⁻⁴ की जगह पे 10⁻⁻8 दिया हुआ है। तो विलयन की प्रकृति क्या होगी एवं इसका पीएच मान क्या होगा। तो इसको लगाने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर। जैसे पिछला प्रश्न लगाए थे उसी तरह से इसको भी लगाएंगे। सूत्र होता है H प्लस इक्वल टू
10 घाते माइनस pH। ठीक है, अब H प्लस का मान दिया है 10 घाते माइनस 8 बराबर 10 घाते माइनस pH। दोनों तरफ की घातों का आधार समान है, तो ये माइनस pH बराबर -8 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट के जो है pH बराबर 8 होगा, और ये pH का मान जो 8 आ रहा है ये 7 से अधिक है। तो जब pH 7 से अधिक होता है तो विलयन यहाँ पे लिख देंगे, अतः विलयन क्षारीय होगा। ये उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक विलयन का पीएच मान 9 है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करिए। ये इसका ठीक उल्टा प्रश्न लगेगा इसी तरह से। प्रश्न है, किसी विलयन का पीएच मान, इसमें पीएच मान दिया है और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करनी है। पीएच मान 8 है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करिए। विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय, ये हमको बताना है। तो विलयन क्या होगा, पीएच मान सीधे सीधे दिया है 8 है, 7 से अधिक है। यहाँ पे लिख देंगे पीएच का मान जो है 7 से अधिक है, अतः विलयन क्षारीय होगा। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, प्रश्न में आपको दिया गया है pH बराबर 8, हमको H प्लस का मान निकालना है। तो सूत्र लिख लेंगे, H प्लस इक्वल टू 10 पावर माइनस pH, pH प्लस इक्वल टू 10 और माइनस pH, pH यहाँ पे क्या लिख देंगे 8, बस यही उत्तर हो जाएगा। ग्राम प्रति लीटर। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, 10 घाते माइनस 8 ग्राम प्रति लीटर या 10 घाते माइनस 8 मोल प्रति लीटर। एक प्रश्न और देखते हैं।
अगला प्रश्न है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण 10⁻⁻8 यम है। इस बिलियन का पीएच मान बताइए। प्रश्न लिख देते हैं, 1 बिलियन में हाइड्रॉक्सिल, इसमें हाइड्रॉक्सिल आयनों का सांद्रण दिया है। आयनों का सांद्रण 10⁻⁸ यम है। तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा? ठीक है, हमने आपको पढ़ाया जल का आयनिक गुणनफल, जिसमें हमने एक सूत्र बताया था, H प्लस गुणे OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14। ठीक है, अब ये OH जो है हाइड्रॉक्सिल आयनों का सांद्रण है। हम पीएच मान तभी निकाल पाएंगे जब हम हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण ज्ञात कर लें। तो हम इसी से जो है हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण निकालेंगे, इसी सूत्र से। तो H प्लस इक्वल टू क्या होगा, 10⁻⁻14 बटे OH माइनस, ये उधर जाएगा, बटे के रूप में हो जाएगा। ठीक है, H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻14 बटा हाइड्रॉक्सिल आयनों का सांद्रण कितना है, 10⁻⁸ ये हो जाएगा। फिर H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻14, और ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात जो हो जाएगी वो प्लस हो जाएगी, माने 10⁸। तो -14 और +8, H प्लस बराबर आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बराबर आ जाएगा -14 + 8 बराबर 10⁻⁻6 यम। अब इसकी सहायता से हम पीएच मान निकाल सकते हैं, जो सूत्र आपको बताया गया है। दूसरा वाला H प्लस इक्वल टू 10 पावर माइनस पीएच, H प्लस का मान रख दीजिए 10⁻⁻6 इक्वल टू 10⁻⁻ पीएच, 10 से कट जाएगा, पीएच बराबर क्या आ जाएगा 6। पीएच का मान जो है 7 से कम है, तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। इस प्रश्न को हम पुनः आपको बता देते हैं। प्रश्न है, 1 बिलियन में हाइड्रॉक्सिल आयनों का सांद्रण 10⁻⁻8 यम का मतलब मोल प्रति लीटर या ग्राम प्रति लीटर है। तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, जल का आयनिक गुणनफल का सूत्र आपको बताया गया है, H प्लस गुणे OH माइनस बराबर 10⁻⁻14। अब OH माइनस का मान आपको दिया गया है 10⁻⁻8, ये हो जाएगा दूसरे स्टेप में H प्लस बराबर 10⁻⁻14 बटे OH माइनस। H प्लस बराबर 10⁻⁻14 और OH माइनस का मान 10⁻⁻8 यहाँ पे रख देंगे, और ये ऊपर जाएगा अगले स्टेप में। तो H प्लस बराबर 10⁻⁻14 गुणे 10⁸ घातांक नियम से a पावर m इंटू a पावर n बराबर a पावर m प्लस n होता है। उसी तरह से H प्लस बराबर हो जाएगा 10⁻⁻14 प्लस 8, तो 10⁻⁻6। हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 10⁻⁻6 आ जाएगा। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, H प्लस बराबर 10⁻⁻pH
एच प्लस का मान यहाँ से रख देंगे, 10 घाते माइनस 6 बराबर 10 घाते माइनस पीएच, तो पीएच का मान आपका 6 आ जाएगा। और ये पीएच मान 7 से कम है, तो ये विलयन जो है, जो आपके प्रश्न में दिया गया है, ये अम्लीय होगा। ठीक है, आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। शेष आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर के शेष भाग जो है अगली कक्षाओं में आपको पढ़ाए जाएंगे, और आप घर पे ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ लेते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाओं का ही दौर चल रहा है इस समय। ये संकट लंबा चलने वाला प्रतीत होता है, इसलिए आप इसे गंभीरता से लें। धन्यवाद।